श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो में शैव संप्रदाय के विषय में चर्चा करेंगे। शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय। शैव धर्म के कई संप्रदाय बन गए, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्न हैं: पाशुपत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय, कश्मीरी शैव संप्रदाय, नाथ पंथ। पाशुपत संप्रदाय यह शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसकी उत्पत्ति ईशून्य पूर्व द्वितीय शती में हुई थी। इसकी स्थापना लकुलिश या लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी और इन्हें शिव का अवतार माना जाता है। इस संप्रदाय का प्राचीनतम अंकन कुषाण नरेश हुविष्क द्वितीय शती की एक मुद्रा पर मिलता है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कालीन मथुरा अभिलेख में उदिताचार्य नामक पाशुपत संप्रदाय मतानुयायी के द्वारा 2 लिंगों की स्थापना का विवरण सुरक्षित है। बाणभट्ट कृत कादंबरी में इस संप्रदाय के बारे में कहा गया है कि यह लोग रात में रुद्राक्ष माला धारण करते थे और मस्तक पर भस्म लगाते थे। राजपूत शासक चाहमान विग्रहपाल के एक लेख में पाशुपत संप्रदाय का उल्लेख है। कहीं कहीं पाशुपत और शैव को एक दूसरे का पर्याय कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग अपने हाथ में एक दंड या लगुड़ लिए रहते हैं, जिसे शिव का प्रतीक माना जाता है। महेश्वर कृत पाशुपत सूत्र और वायु पुराण में पाशुपत संप्रदाय के सिद्धांतों का ज्ञान होता है। पाशुपत संप्रदाय में 5 पदार्थों की सत्ता स्वीकार की गई है। कार्य: इसमें स्वतंत्र शक्ति नहीं है। इसमें जड़ एवं चेतन सभी सत्ताएं समाहित हैं। कारण: जो सभी वस्तुओं की सृष्टि और संहारक है। यह स्वतंत्र तत्व है जिसमें असीम ज्ञान और शक्ति है। यही परमेश्वर शिव है। योग: इसके द्वारा चित्त के माध्यम से जीव और परमेश्वर में संबंध स्थापित होता है। इसके 2 प्रकार हैं: क्रियात्मक जप तप आदि, आक्रियात्मक क्रियाओं से निवृत्त होकर तत्वज्ञान की प्राप्ति करना। विधि: जीव को महेश्वर की प्राप्ति कराने वाले साधन को विधि कहा गया है। मुख्य: चर्या तथा गौण। इसके 2 विभेद हैं: शरीर पर भस्म लगाना, मंत्र जप प्रदक्षिणा आदि इसके प्रमुख अंग हैं। दुहखांत: इसका अर्थ दुहखों से मुक्ति पाना है। इसके 2 भेद हैं: अनात्मक अर्थात मात्र दुहखों से छुटकारा पाना, सात्मक अर्थात ज्ञान और कर्म द्वारा की अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करना। काठमांडू नेपाल में पाशुपतिनाथ मंदिर पाशुपति संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। कापालिक संप्रदाय शैव धर्म का यह संप्रदाय भैरव को शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते हैं। भवभूति के मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान कापालिकों का प्रमुख केंद्र था। इसकी निम्न विशेषताएं हैं: कापालिकों के आचार अत्यंत विभत्स हैं और ये लोग अत्यंत क्रूर स्वभाव के होते हैं। ये लोग सुरासुंदरी का सेवन करते थे, जटाजूट रखते थे, मांस भक्षण करते थे, शरीर पर भस्म लेपन करते थे तथा नरमुंडों की माला धारण करते थे। ये लोग भैरव को मानव बलि देते थे। लिंगायत संप्रदाय: इस संप्रदाय का प्रचार 12वीं शताब्दी शून्य में दक्षिण भारत विशेषकर कर्नाटक और तेलुगु प्रदेशों में व्यापक रूप से हुआ। इसके संस्थापक बसव थे। बसव कल्याणी के कलचुरी शासक विजल विजयादित्य 1145 से 1167 ईशून्य के मंत्री, प्रधानमंत्री, सेनापति और कोषाध्यक्ष थे। बसव और उनके शिष्य एवं भांजे चन्नबासव ने इस संप्रदाय का प्रचार किया। बसव के एक कट्टर अनुयायी का नाम एकांतद रमैया मिलता है। बसव ने अपना जनेऊ तोड़ दिया। ये वर्णाश्रम धर्म, संन्यास, तप आदि को मान्यता नहीं देते हैं। ये लोग ब्राह्मण विरोधी हैं और मूर्ति पूजा एवं पुनर्जन्म को अमान्य करते हैं। वेदों की प्रामाणिकता को अमान्य करते हैं। ये मोक्ष का अधिकार सभी को देते हैं। यज्ञबलि का विरोध करते हैं। बसव बाल विवाह विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक हैं। समाज और धर्म पर इनका यह व्यंग्य दृष्टव्य है। ये लोग अपने साथ एक छोटा सा शिवलिंग रखते थे।
ये लिड्ग और नंदी की पूजा करते हैं। बसव को नंदी का अवतार माना गया है। इस संप्रदाय पर जैन धर्म का प्रभाव देखा जाता है। तीर्थयात्रा और यज्ञबलि का विरोध, अंतिम संस्कार समाधि द्वारा। ये 63 नायनार संतों को अपना प्राचीन गुरु मानते हैं। ये लोग निष्काम कर्म में विश्वास रखते हैं और शिव को परम तत्व मानते हैं। इस संप्रदाय में लिड्ग पूजा का विशेष महत्व है। लिड्ग के 3 भेद बताए गए हैं। धाव लिड्ग, प्राण लिड्गिष्ट लिड्ग हैदराबाद और मैसूर में वर्तमान में भी लिड्गायत अनुयायी पाए जाते हैं। कश्मीरी शैव संप्रदाय, कश्मीर में शैव धर्म का एक नया रूप विकसित हुआ जो कि शुद्ध रूप से दार्शनिक ज्ञानमार्गी संप्रदाय है। इस संप्रदाय के लोगों ने कापालिकों के घृणित आचारों की आलोचना की। इनकी मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। इसमें ज्ञानो परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र साधन माना गया, यद्यपि भक्ति की महत्ता को भी मान्यता दी गई है। शिव को अद्वैत शक्ति के रूप में माना गया है। यह जगत उसी का रूप है और वह सर्वव्यापी है। शक्ति के साथ मिलकर वह सृष्टि का सृजन करता है। जीव अपने वास्तविक रूप में शिव ही है। अज्ञानता वशीभूत होकर उसे अपना वास्तविक स्वरूप विस्मरण हो जाता है। अज्ञानता पर्दा हटते ही वह शिवत्व को प्राप्त हो जाता है और यही मोक्ष है। नाथ पंथ। 10वीं शती में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ पंथ चलाया। इसमें शिव को आदि पुरुष माना गया है। इनकी क्रियाएं और आचार बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय से मिलती हैं। नाथपंथियों में नारी का प्रमुख स्थान है। बाबा गोरक्षनाथ द्वारा इस पंथ का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जनपद का गोरक्षनाथ पीठ इसका वर्तमान में प्रमुख केंद्र है। बूचड़खाने से लाई गई भेड़ उस माला के पत्ते को खाती है जिससे उसे सजाया गया है। सर्प के मुख में पड़ा हुआ मेंढक अपने मुख के पास पड़ी हुई मक्खी को निगलना चाहता है। ऐसा ही हमारा जीवन है। प्रस्तर सर्प को दूध चढ़ाते हैं परंतु जीवित सर्प को मारो मारो चिल्लाते हैं। परमात्मा के सेवक को जो भोजन कर सकता है को भाग जा कहते हैं, परंतु परमात्मा की प्रतिमा जो भोजन नहीं ग्रहण कर सकती को भोग लगाते हैं। शिव को अद्वैत शक्ति के रूप में माना गया है। यह जगत उसी का रूप है और वह सर्वव्यापी है। शक्ति के साथ मिलकर वह सृष्टि का सृजन करता है। जीव अपने वास्तविक रूप में शिव ही है। अज्ञानता वशीभूत होकर उसे अपना वास्तविक स्वरूप विस्मरण हो जाता है। अज्ञानता पर्दा हटते ही वह शिवत्व को प्राप्त हो जाता है और यही मोक्ष है। नाथ पंथ। 10वीं शती में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ पंथ चलाया। इसमें शिव को आदि पुरुष माना गया है। इनकी क्रियाएं और आचार बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय से मिलती हैं। नाथपंथियों में नारी का प्रमुख स्थान है। बाबा गोरक्षनाथ द्वारा इस पंथ का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जनपद का गोरक्षनाथ पीठ इसका वर्तमान में प्रमुख केंद्र है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो शेयर करें तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइबर्स करें। धन्यवाद।